तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शियांग और वांग लियू मिलकर ना एक बड़ा सा अटैक उन्होंने तैयार किया था। वो अटैक यहाँ पे नहीं था, बल्कि जो भी ब्लड क्लैन के लोग थे ना आसपास, उन सबको रिफाइन करके वो चीज यहाँ पे तैयार किया गया था। हमारे चूज वन के सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डिसाइपल शियांग और साथ ही में वांग लियू ने मिलकर 1 लाख से ज्यादा जो ब्लड क्लैन के लोग थे उनको मारकर और 1 लाख से ज्यादा लोग आगे चल के तबाही मचाने वाले थे। लेकिन भाई आपके शियांग और वांग लियू ने उनको रिफाइन करके रोक यहाँ पे लिया। तो बदले में भाई बधाई हो और साथ ही में उनका लक इंक्रीज होगा। ये भी देखते हुए एक सेकंड, भाई वांग लियू ने और साथ ही में शियांग ने मिलकर इतना बड़ा कांड यहाँ पे कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि वो दोनों ऐसा यहाँ पे कर पाएंगे। और कोई इविल फॉर्मेशन नाम का फॉर्मेशन यहाँ पे था, वो फॉर्मेशन उन्होंने यूज किया था सारे ब्लड क्लैन की साइकिल देकर वो चीज यहाँ पे रिफाइन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है फेंग फैमिली के फॉरबिडन एरिया में, उसी एरिया में जिस एरिया में शियांग का जो माँ है ना, उस माँ को बंद करके रखा गया था। फैमिली का एक आदमी आता है, जोर से चिल्लाता है कि रूपाली के बच्चे मेरी बात यहाँ पे सुन, बर्बादी यहाँ पर आ चुकी है। जो लोग है ना मारे यहाँ पे जा रहे, ब्लड क्लैन के लोग है ना, हम मासूम इंसानों को मारे जा रहे। हम चाहते हैं कि भाई सारे के सारे नबी इंसान बच जाए और ब्लड क्लैन के लोग यहाँ पे मरे। इसके लिए हम अपने एंसेस्टर को रिवाइव यहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन भाई तेरे चक्कर में एंसेस्टर यहाँ पे रिवाइव नहीं हो रहे, क्योंकि तूने डाउ फूड है ना कहीं यहाँ पे छुपा दिया। दे दे यार, तुझे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा कि तेरे चक्कर में ढेर सारे लोग की यहाँ पे जान जा रही है। ये मनी मन सोचती कि भाई रिग्रेट। और फाइनली भाई लंबे समय बाद है ना हमको चेहरा दिखाई दिया गया, लंबे समय बाद का भाई पहली बार हमको चेहरा यहाँ पे दिखाया जा रहा है शियांग की माँ का। वो मनी मन सोचते मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट यहाँ पे नहीं हो रहा। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे कई भाई लोग हैं ना, वो सब एंसेस्टर को रिवाइव करने के लिए ढेर सारे ट्रेजर और चीजें यहाँ पे ढूंढने के लिए गए, लेकिन उनको नहीं मिला और एंड में उनकी मौत यहाँ पर हो गई उसी एंसेस्टर को रिवाइव करने के लिए। तो भाई मुझे किस बात का बुरा लगेगा, जिस एंसेस्टर के चक्कर में मेरी परिवार की मौत हुई उसके लिए मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। सामने से वो बंदा फिर से कहता है तुझे सच्ची में शर्म यहाँ पे नहीं आती, तुझे नहीं लगता तूने पाप किया है। ये कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया, तुम एंसेस्टर को काहे को रिवाइव करना चाहते हो ताकि एंसेस्टर यहाँ पर आए, ब्लड क्लैन को मारो, इंसान को बचा लो। तुमको सच्ची में लगता है एंसेस्टर सारे ब्लड क्लैन वाले को मार डालेगा? तुमको सच्ची में ऐसा लगता है कि हमारे एंसेस्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है? वो सच्ची में इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता, वो सबसे पहली बात यहाँ पे मरता ही नहीं, और जब मरता नहीं तो रिवाइव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हारे एंसेस्टर के मरने में तुम्हारी फैमिली यहाँ पे धीरे 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 बर्बाद होती है। ये तुम्हारी वजह से, तुमने क्योंकि अपने फैमिली को अच्छे से यहाँ पे संभाला नहीं, और जो भी नाम है ना एंसेस्टर पे मुझ पे लगा दी कि हाँ भी एंसेस्टर मर गए। एंसेस्टर बहुत ही अच्छे थे, अगर वो यहाँ पर होते ना वो आधा सही सलामत यहाँ पे रहते। मेन भाई तुम लोग बेकार थे, तुम लोग यहाँ पे टट्टी थे, समझ गए क्या? इसलिए अपनी एंसेस्टर की और मेरी बेइज्जती यहाँ पे मत मारो। ये आदमी भी कहता है कि चुप हो जा साली कमीनी। उतने में हमारा शियांग और साथ ही में वांग लियू आते हैं। हाँ, तो जो भी सेक्रीफाइस देके इसने तैयार किया था ना अभी बड़ा सा अटैक, वो अटैक यहाँ पे लेकर आ जाते हैं और जोर से चिल्लाता भी सुनो सुनो सुनो, मेरी माँ को आजाद कर दो वरना ये अटैक करके तुम्हारी पूरी फैंग फैमिली ही मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये भी जोर से चिल्लाता है कि नहीं 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 नहीं, तू ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं सकता। और सुन रूपाली के बच्ची, तुझे बहुत ही अच्छा बेटा मिला, देख भाई तेरे लिए ये कितना बड़ा काम करने को यहाँ पे तैयार है। और बस उसके बाद ऐसा घूर घूर के अटैक को देखा जा रहा है। मनी मन सोचता है जो अटैक है ना, उस अटैक में मैं ब्लड यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ ब्लड क्लैन वालों का। आई डोंट नो इन दोनों को इतना सारा ब्लड कैसे मिला, कहां से इन्होंने अटैक यहाँ पे तैयार कर लिया। सामने से फिर से शियांग कहता सुन लो भाई, आखिरी बार यहाँ पे धमकी दे रहा हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो वरना ये अटैक करके तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को ही बर्बाद कर दूंगा। सामने से वो बंदा जोर से चिल्लाता है कि सुनो यार, तुमको सच में डर ही नहीं लगता कि भाई ऐसा करके तुम खाली हमारी फैमिली के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे साउथर्न एरिया के खिलाफ चल जाओगे? वो कहता भाई मुझे अपनी माँ की बचाने के लिए पूरे साउथर्न रीजन क्या पूरी दुनिया के खिलाफ भी जाना पड़ा ना, तो भी मैं पूरी दुनिया के खिलाफ यहाँ पे जाने को तैयार यहाँ पर हूँ। मैं आखिरी बार यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मेरी माँ को यहाँ पे छोड़ दो वरना मैं अटैक करके तुम्हारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पूरा साउथर्न एरिया या फिर पूरा यही मेरे खिलाफ चल जाए। तभी पीछे से दद्दा आता है, जो कि हाँ दद्दा उसका दद्दा था भाई, ये जो आदमी था ना फेंग फैमिली का लीडर, उसका दादा था। ये भी कहता दादा आपका स्वागत है, ये भी कहता या हाँ तो सुनो भाई शियांग के बच्चे मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ ने भाई पाप यहाँ पे किया था, हमने उसके पाप को सजा यहाँ पे दी थी। और तुझे सच्ची में लगता है ये जो अटैक है इस अटैक से तुम्हें फैमिली यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा? बाई चांस मान ले तूने डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ है, खाली भाई हम लोग नहीं बल्कि तुम्हारी माँ भी यहाँ पे मरेगी। शियांग कहता भाई मैं अपनी माँ को यहाँ पे जैसे जैसे बचा लूंगा। तुमने ये बोला ना कि भाई मेरी माँ से गलती हो गई थी, क्या गलती यहाँ पे हो गई थी? उनसे कोई गलती नहीं हुई थी। जो सुनते ये दादा कहता साले तुझे सच्ची में आइडिया नहीं है कि तेरी माँ से क्या गलती हुई थी? वांग लियू नोटिस करता है कि जो बुड्ढा है ना वो डिवाइन स्टेज के लेवल पर है, हाँ तो इसके साथ फाइट करना काफी मुश्किल होगा। कहता सुनो सुनो हमको मालूम है तुमको अपने एंसेस्टर को यहाँ पे बचाना है ना, हाँ तो एक काम करो तुम इसकी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे एंसेस्टर को बचा लूंगा, मैं तुम्हारे एंसेस्टर को रिवाइव यहाँ पे दे दूंगा। तो सामने से ये दादा कहता है कि लेकिन एक समय तू बचाएगा, तू ऐसे कैसे बचाएगा? ये कहता कैसे बचाऊंगा, क्या मुझे कम यहाँ पे आंकड़े, मुझे कम आंकने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास सिर्फ अपने तरीके, मैं अपने
तरीकों से उनकी जान यहाँ पे बात चलूंगा, आप बस सामने से परमिशन दे दीजिए। और शायद एनसेटर यहाँ पे मरा नहीं है, एनसेटर को बहुत चोट लगा, इतना चोट लगा ना कि अब उसके मुंह से ना कुछ निकलता है, ना वो चल सकता ना बोल सकता, तो उसको ठीक करना है। नहीं इससे पहले ना कभी मेंशन किया गया नहीं था, बस ठीक करना है, रिवाइव करना, बार बार वही बोले जा रहे थे। तो मुझे लगा शायद यहाँ पे मर चुका, लेकिन मरा नहीं है, वो जिंदा है, बस एनसेटर को बचाना यहाँ पे, तो उसके लिए डाउटफुट चाहिए था। वही सामने से वांग लू बता देते कि यहाँ भी बहुत पहले जंग हुआ था, तुम्हारे एनसेटर यहाँ पे लकी थे कि हारने के बाद भी, इतनी हड्डी पसली टुटवाने के बाद भी ना जिंदा यहाँ पर है, वरना उस समय के ज्यादा कर लोग ना मारे जा चुके थे। लेकिन डोंट वरी, मेरे को मौका दे दो, मैं उनको बचा सकता हूँ, बदले में बस तुम शियांग की माँ को छोड़ देना। दादा को दिल से बुरा लगता है कि अरे यार यही तो बात थी कि हम छुपाना चाहते कि बहुत पहले हमारी हार हो गई थी, जिसमें सेट को चोट लगा था, इसने खुलेआम बोलकर हमारी बेइज्जती यहाँ पे मार दी। उतने में पीछे से जो हुआ थी, अरे शियांग के दोस्त वो भी आ जाती है, वो भी जैसे आती है ना नोटिस करती है कि ओ माय गॉड, सामने जो अपोनेंट है ना डिवाइन स्टेज के दादा, उनके साथ फाइट करने में तो सच्ची में बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर होगा। जो ये लीडर यहाँ पे था फैमिली का, उसको याद है तभी, एक सेकंड, यही लड़के ने हुआ जिसपे अटैक करके हमने चोट पहुंचा दिया था, जिसको ठीक होने में सालों लग जाएगा, लेकिन ये तो बहुत जल्दी ठीक हो गई, ऐसे कैसे? तो आपका अगर आपको याद होगा, शियांग ने अपने मास्टर से यानी चूशवान से सपोर्ट मांगा था ठीक करने के लिए, उसने यहाँ पे ठीक कर दिया था दवाइयाँ वगैरह और नई टेक्निक यहाँ पे देकर। सामने से अभी भी दादा कुछ नहीं बोला था, हाँ ना नहीं बोला था, तो सामने से शियांग धमकी भी देता, बेटे तुमको सुनाई नहीं देता, मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, बदले में हम किसी और तरीके से, मेरा दोस्त है ना वांग लू, वो सपोर्ट करेगा और तुम्हारे एनसेटर को रिवाइव यहाँ पे कर देगा, जल्दी से बोलो। तो वो लोग कुछ नहीं बोलते, अपना वांग लू समझ जाते कि भाई वो लोग ना ढीठ टाइप के लोग हैं, भाई तुम कितना अच्छा ऑफर यहाँ पे दे दो, वो लोग मानने वाले नहीं, यानी कुछ भी हो जाए शियांग की माँ को बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। और यही बात, वो दादा भी यहाँ पे डिवाइन स्टेज का, अगर फाइट करने की बारी आ जाएगी ना, हाँ तो हमारे ही हारने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। हुआ भी आई डोंट नो, हुआ भी हमारे साथ आ चुके, हम 3 वर्ष से सुवन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डिवाइन स्टेज का ना। सुनो ना शियांग यार, एक काम करते, हम कुछ नहीं करते, हम अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देते, मास्टर आके इनको डिस्ट्रॉय करके बदला ले लेंगे, तुम्हारी माँ को आजाद कर देंगे। तो सामने से दादा कहता कि अपने मास्टर को बुला के मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय करवा दोगे। भाई हमारी फैंग फैमिली है, रॉयल फैमिली, कोई ऐसी वैसी फैमिली यहाँ पे नहीं किया होगे और डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे चल जाओगे। जो सुनने सामने से वांग लू कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि रॉयल फैमिली है, मैंने तुमको बताई नहीं, लेकिन जो मेरी फैमिली है ना, मेरी फैमिली भी रॉयल फैमिली है। जो हुआ यहाँ पर है, हुआ कि जो फैमिली ना वो भी रॉयल फैमिली है, तुम रॉयल फैमिली हो या फिर नहीं हो, वो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास पावर है या नहीं है उससे फर्क यहाँ पे पड़ता है मेरी जान, समझा करो। इतना बड़ा बर्बादी है ना, वो बर्बादी नहीं देखेगा कि ओ माय गॉड तुम तो रॉयल फैमिली हो, हम हमला नहीं करेंगे, वो सीधा हमला यहाँ पे कर देंगे। तो अपने रॉयल फैमिली घमंड है ना अपने पिछवाड़े में डालो। दादा भी सोचते कि हाँ भी बात जो बोले जा रहा है वो लॉजिकली तो काफी ठीक लग रहा है। सामने से फिर से अपना वांग लू कहता सुनो, हाँ तो एक मौका अभी भी देता हूँ, इसकी माँ को छोड़ दो, तुम्हारा जो एनसेटर है ना, मैं बड़ा कमाल का एल्केमिस्ट हूँ, उनको ठीक कर दूंगा, आखिरी बार धमकी समझ के बोल रहा हूँ, रख लो। अब जो सुन के आ जाता दादा को गुस्सा के भाई धमकी हमको देगा, धमकी किसी और को जाके दे, इतना बोल के ना एक अटैक यहाँ पे कर देता है। हुआ भी सोचते कि भाई लेवल के मामले में, पावर के मामले में इन दोनों से ज्यादा आगे मैं हूं, तो यानी मुझे कुछ करके इनकी जान बचानी पड़ेगी, अटैक को रोकना पड़ेगा। अटैक रोकने को तैयार थी, लेकिन कोई और आता है और उस अटैक को रोक दिया जाता है, जिससे जो दादा को भी तकलीफ होती है, मुंह से खून वून की उल्टी आती है। और अटैक रोकने और कोई नहीं बल्कि शियांग का बाप यहाँ पे था, जो देखे फेंग फैमिली का लीडर हिल जाता है कि ओ माय गॉड इसके बाप तू यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।